हेलो फ्रेंड्स, वेलकम इन माय चैनल राजू द नामिका। कैसे आप सभी लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। आज यहाँ पे सीडीपी की फर्स्ट क्लास होने जा रही है, मतलब चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी। अब ये चाइल्ड डेवलपमेंट होता क्या है? तो चाइल्ड डेवलपमेंट मतलब एक बच्चे का विकास, कि बच्चे का विकास किस तरीके से हो रहा है, किस तरीके कौन कौन सी उसकी विधियां हैं, क्या क्या प्रोसेस के थ्रू बच्चे का एक विकास होता है। तो ये हमारे क्या है, चाइल्ड डेवलपमेंट। और जो पेडागोजी है, इन सब चीज़ों में जो एक्सपेरिमेंट हो रहा, ऑब्जर्वेशन होता है, जो इसके एजर्शंस होते हैं और जो थ्योरीज होती हैं, ये सब पेडागोजी के थ्रू और चाइल्ड डेवलपमेंट जो ये टॉपिक है, इसके थ्रू हम लोग चीज़ें सीखेंगे। तो सबसे पहले जो चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पेडागोजी हमारा कंटेंट है, तो इसमें कई सी चीज़ें हैं। जो पहला हमारा कंटेंट है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, कि बच्चे का जो विकास होता है, बच्चों का बच्चों का जो विकास होता है, ग्रोथ होता है, और जो बच्चों के अंदर जो डेवलपमेंट होता है, किस तरीके से बच्चों का जो है ग्रोथ और उसका डेवलपमेंट होता है। दोनों में ऐसा देखने में लगता है कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों सेम चीज़ें हैं, एक ही चीज़ होती है, लेकिन नहीं, दोनों में बहुत अंतर है। ग्रोथ अलग चीज़ होती है, डेवलपमेंट अलग चीज़ होती है। चलो देखते हैं कि ग्रोथ और डेवलपमेंट क्या होता है। तो जो पहला हमारा टॉपिक है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये हमारा पहला टॉपिक है, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। अब बच्चे के अंदर जो ग्रोथ होता है और डेवलपमेंट होता है, ये किस स्तर पे होता है, कैसे होता है, आज हम लोग इसके बारे में ही पढ़ेंगे। तो सबसे पहले जो हमारा ये ग्रोथ है, आखिर ग्रोथ क्या है, ग्रोथ मतलब क्या है? तो ग्रोथ जो होता है बच्चे का, मान लो एक बच्चा का जब जन्म होता है, तो वहाँ पे जब उसका ग्रोथ होता है, तो एक बच्चा छोटा सा होता है। मान लीजिए जीरो बॉर्न से ले लीजिए, जब बच्चा होता है तो एक छोटा सा होता है। फिर आप देखेंगे वो एक एक एज तक उसकी हाइट बढ़ती है, उसका शेप बढ़ता है, उसके साइजेस बढ़ते हैं, लेकिन एक समय के बाद वो रुक जाता है। इसको क्या कहते हैं? ग्रोथ कहते हैं। कि इसका कोई एक निश्चित समय होता है, एक अपने समय के बाद उसमें क्या होता है, उसके अंदर जो भी चेंजेस होते हैं वो रुक जाते हैं, उसके बाद उसके अंदर कोई चेंजेस नहीं होते हैं। तो यही हमारा क्या होता है, ग्रोथ होता है। और ग्रोथ बहुत तेजी से होता है। तो ग्रोथ होने के एक बार तेजी से हुआ, उसके बाद धीरे धीरे किसी किसी में ग्रोथ बहुत तेजी से होता है, और किसी किसी में ग्रोथ क्या होता है, स्लो में होता है। जैसे नहीं, कोई होता है कि आप देखे होंगे कि 1 साल के बाद उसकी हाइट इतनी थी, फिर आप देखेंगे कि 2 साल के बाद उसकी हाइट इतनी हो गई। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसकी ग्रोथ बहुत तेजी से हो रही है। किसी किसी में आप ग्रोथ देखेंगे कि वो धीरे धीरे बढ़ता है। आज इतना 1 साल में इतना, 2 साल में इतना, 3 साल में इतना, 4 साल में इतना, 5 साल में इतना, बहुत धीरे धीरे उसके अंदर ग्रोथ होती है। किसी में से आप देखेंगे कि उसकी ग्रोथ मान लो इतनी हुई, उसके बाद उसकी ग्रोथ ही रुक गई, उसके बाद मतलब उसकी हाइट में कोई इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, कोई चेंजेस नहीं आए। तो ये जो चीजें क्या है, जो हम लोग ग्रोथ में क्या होता है कि चीजों में जो जो उसके बॉडी पार्ट्स में जो चेंजेस आते हैं, उसको हम लोग ग्रोथ कहते हैं। ग्रोथ को क्या है, ये हम लोग मेजर कर सकते हैं। ग्रोथ क्या है, हम लोग उसको आराम से मेजर कर सकते हैं। जैसे मान लो उसकी हाइट है, तो हाइट को क्या कर सकते हैं, आप माप सकते हैं कि उस इंसान की हाइट कितनी, उस बच्चे की हाइट कितनी है। तो ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। तो जो पहला हमारा जो ग्रोथ होता है, चेंजेस इन हाइट, शेप एंड साइज। ये क्या है, जिसमें हाइट हाइट शेप और साइज में क्या होता है, चेंजेस होते हैं, मतलब बदलाव होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, ग्रोथ कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें, ग्रोथ कहते हैं। चेंजेस इन हाइट शेप एंड साइज, उन्हें हम लोग क्या कहते हैं, उन्हें ग्रोथ कहते हैं। अब ग्रोथ मान लीजिए, जैसे कि इसको आप एक एग्जांपल के तौर पे ले लीजिए। जैसे एक बच्चा है, वो 1 साल में उसकी हाइट ये है, फिर उसके बाद उसकी हाइट कुछ ये हो गई 2 साल में, फिर उसके बाद उसकी हाइट 3 साल में इतनी हो गई, फिर उसकी हाइट 4 साल में इतनी हो गई। अब मान लीजिए ये ऐसे हाइट उसकी बढ़ती जा रही, फिर एक ऐसा टाइम आएगा कि उसकी हाइट जो ये है इतनी ही रह जाएगी। जब भी आप नापेंगे, तो अगर वो 5 फीट का इंसान है, तो वो 5 फीट का ही इंसान रहेगा। एक समय के बाद उसकी हाइट क्या होगी, रुक जाएगी, मतलब फिक्स हो जाएगी। उसकी हाइट में क्या है, कोई चेंजेस नहीं आएगी। और यह जो चीजें हैं, जो हम ग्रोथ है, इसको हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, या हमें दिखाई देती है। क्या कर सकते हैं, या विजिबल होती है।
या विजिबल होती है, मतलब कि यह दिखाई देती है हमें। ग्रोथ क्या है? ग्रोथ को हम लोग इजीली देख सकते हैं कि इजीली देखने का मतलब क्या हुआ कि मान लो जैसे मेरी हाइट इतनी है, तो मैं क्या मतलब कोई अगर मेरी हाइट को देखेगा तो वो आसानी से देख सकता है, या 5 साल बाद अगर वो देखता तो मेरी हाइट इतनी रही, मतलब मैं इससे छोटी और थी, तो इसका मतलब ये हुआ कि मेरी हाइट वो इंसान देख पा रहा ना कि 5 साल में इतनी बड़ी थी, उसके बाद में इतनी बड़ी हो गई। तो ये इसीलिए क्या होता है, जो ग्रोथ है उसको क्या, वो विजिबल है, मतलब उसको हम लोग देख सकते हैं। दूसरा क्या है, इसको हम लोग इसका मेजरमेंट कर सकते हैं या मापा जा सकता है। ग्रोथ को क्या कर सकते हैं, हम लोग माप सकते हैं, मतलब इसका मेजरमेंट कर सकते हैं। अगर किसी को मेरी हाइट नापनी है तो वो इंच टेप लेके आराम से वो क्या कर सकता है, मेरी हाइट को नाप सकता है। आई होप आपको ग्रोथ समझ में आ गया होगा कि ग्रोथ क्या होता है। चेंजेस इन हाइट, शेप एंड साइज, मतलब जो उसके बच्चे के जो शरीर में, जो उसके हाइट में, शेप में, साइजेस में जो भी बदलाव आते हैं उसे क्या कहते हैं, उसे ग्रोथ कहते हैं, मतलब वृद्धि कहते हैं। और जो वृद्धि एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, वो अल्टरनेट चलती नहीं रहती है, एक समय से स्टार्ट होगी, लेकिन एक ऐसा समय आता है जो ग्रोथ वहां पे क्या होती है, रुक जाती है। दूसरा, यह विजिबल होता है, मतलब हमको दिखाई देता है, इसको हम लोग मेजर भी कर सकते हैं, मतलब माप भी सकते हैं। अब हम लोग देखेंगे डेवलपमेंट, मतलब विकास क्या होता है। डेवलपमेंट, विकास, वृद्धि। आई होप आप लोग को समझ में आ गई होगी। अगर कोई डाउट रहेगा तो कमेंट में जरूर पूछिएगा, क्योंकि ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से जो भी ऐसे क्वेश्चंस आ जाते हैं एग्जाम में, हर बार सीटेट के एग्जाम में आते ही आते हैं। छोटा सा टॉपिक है, लेकिन इतने बार पहला हमारा टॉपिक है, लेकिन इतने बार क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं, फिर भी बच्चे बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं। लेकिन अब आई होप क्लियर हो गया होगा। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप जो है कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब देखिए डेवलपमेंट क्या होता है, विकास। अब जैसे कि ग्रोथ एक वृद्धि है, एक निश्चित समय के बाद रुक जाती है, लेकिन अब विकास क्या है, तो विकास जो हमारा डेवलपमेंट है, बच्चे के अंदर जो एक डेवलपमेंट हो रहा होता है, तो जो डेवलपमेंट हमेशा होता है वो लोग जैसे बोलते हैं वॉर्म टू टॉम, मतलब गर्भ से लेके कब्र तक। तो ये चीज आपको पता होगी, जो गर्भ से लेके कब्र तक जो विकास होता है, मतलब जो बच्चे के अंदर जो डेवलपमेंट होते हैं, तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जो गर्भ से लेके कब्र तक ये डेवलपमेंट चलता रहता है। लेकिन ये विकास आया कहाँ से? सबसे पहली बात तो ये होती है कि विकास आया कहाँ से। विकास हम लोग किसको कहते हैं? विकास किस पे? ये गर्भ से कब्र तक का विकास होता है क्या? विकास मतलब जो वहां जो भी विकास हुआ तो क्या उसी के ऊपर डिपेंड करता है? तो ऐसा नहीं है। जो विकास होता है, डेवलपमेंट होता है, तो डेवलपमेंट जो है वो हमारे माइंड के ऊपर डिपेंड करता है, मतलब एक बच्चे की बुद्धि के ऊपर डिपेंड करता है। तो जो बुद्धि होती है, जैसे कि डेवलपमेंट किस पे डिपेंड करता है? माइंड पे, मतलब बुद्धि पे, कि बच्चे के अंदर कितनी बुद्धि है। अगर बच्चे के अंदर उसकी मानसिक स्थिर, मतलब जो माइंड स्टेबिलिटी है जो उसकी बच्चे की, अगर वो अच्छी है तो क्या हुआ, बच्चे के अंदर डेवलपमेंट उसका अच्छा होगा। अगर वो बच्चा जो है नॉर्मल, मतलब कि जैसे एक बच्चा की जो सोच है वो ज्यादा विकास उसका नहीं हो पाया है, मतलब इसका मतलब क्या होगा, एक बच्चा है बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट है और एक बच्चा क्या है नॉर्मल स्तर का है, तो मतलब इंटेलिजेंट होने का मतलब क्या हुआ, उसका जो माइंड का डेवलपमेंट है वो काफी अच्छा है, जो उसके अंदर सोच है वो काफी अच्छी है। तो जो उसके माइंड की डेवलपमेंट है उसी को हम लोग क्या कहते हैं, विकास कहते हैं। तो जो माइंड है इसी के ऊपर क्या होता है, डेवलपमेंट डिपेंड करता है। अगर आपका माइंड अच्छा है, मतलब जैसे कि अगर आपका माइंड अच्छा है, अगर आपके माइंड का डेवलपमेंट अच्छा है, तो जितना भी डेवलपमेंट होता है वो सारा माइंड का खेल है। अगर आपके अंदर सोच अच्छी है, आपकी नॉलेज अच्छी है, तो ये कहाँ से आई? ये आपके माइंड के ऊपर, माइंड के अकॉर्डिंग आई ना, कि जो हम सोच रहे हैं या फिर मैं जो बोल रही हूँ, तो वो क्या है, वो एक जरिया है डेवलपमेंट का, कि मतलब मैं आपको कोई चीज बता रही हूँ, तो ये मेरे माइंड में कुछ चीजें हैं तभी तो मैं बता रही हूँ, मतलब मेरे माइंड का विकास हुआ तभी तो मैं कुछ बोल पा रही हूँ। तो जो डेवलपमेंट है वो माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। अब जो ये हो गया कि डेवलपमेंट माइंड के ऊपर डिपेंड करता है। अब दूसरी चीज ये हुआ कि जो डेवलपमेंट होता है, अगर आपके अंदर फिजिकली, इमोशनली, सोशली और कॉग्निटिव, अगर ये चार चीजें अगर आपके अंदर डेवलप हो जा रही हैं, तो मतलब इसी को क्या कहते हैं, मेच्योरिटी कहते हैं। क्या कहते हैं? मेच्योरिटी कहते हैं। मतलब आपके अंदर जो है, मतलब आपके अंदर शारीरिक, फिजिकल डेवलपमेंट,
दूसरा मतलब शारीरिक विकास अगर आपके अंदर है। दूसरा क्या हुआ, कॉग्निटिव कॉग्निटिव डेवलपमेंट। तीसरा क्या हुआ, सोशल। चौथा क्या हुआ, इमोशनल। अगर किसी बच्चे के अंदर ये चार विकास होते हैं, ठीक है, मतलब फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, सोशल डेवलपमेंट, इमोशनल डेवलपमेंट, तो इनको क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, यही हमारी मेच्योरिटी होती है। जिस बच्चे के अंदर, मतलब इसी को क्या कहते हैं, मेच्योरिटी कहते हैं। मतलब कि ऐसा देखा जाता है ना कि जिसके अंदर, जिस बच्चे के अंदर मेच्योरिटी आ जाती है, मतलब किसी के अंदर समय से पहले आ जाती है, किसी के समय के साथ, किसी के समय के बाद, तो यही हम लोग क्या कहते हैं, इंटेलिजेंस एक लेवल निकालते हैं कि किस बच्चे का इंटेलिजेंस लेवल किस स्तर का है, जिससे हमें पता चलता है कि उस बच्चे का विकास कैसा है या माइंड स्तर कैसा है। क्योंकि माइंड, जब हम लोग इंटेलिजेंस चेक करते हैं तो जाहिर सी बात है बुद्धि पे डिपेंड करती है। जब बुद्धि पे डिपेंड करती है तो इसका मतलब हमारा डेवलपमेंट हो रहा है। तो जब डेवलपमेंट हो रहा होता है तो डेवलपमेंट में हमारी चार चीजें होनी चाहिए, जिससे हमारे अंदर क्या होता है, मेच्योरिटी आती है। अगर बच्चे के अंदर मेच्योरिटी है तो वो बच्चा क्या करेगा, उस बच्चे का विकास अच्छे से हो जाता है। तो विकास आने के लिए जैसे फिजिकल डेवलपमेंट, मतलब उसके शारीरिक विकास उसका कैसा हुआ है, जो बच्चे के अंदर शारीरिक विकास होना चाहिए, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होनी चाहिए, मतलब संज्ञानात्मक विकास होना चाहिए, सोशल डेवलपमेंट होना चाहिए, मतलब कि सोशल सामाजिक विकास होना चाहिए, और इमोशनल डेवलपमेंट होना चाहिए बच्चे के अंदर। तो इन सबको मिलाकर अगर बच्चे के अंदर डेवलपमेंट है तो एक बच्चे के अंदर क्या होता है, एक मेच्योरिटी आ जाती है। जब बच्चे के अंदर एक मेच्योरिटी आ जाती है तो वो चीजों को अच्छे से समझता है, मतलब कहाँ पे क्या बोलना चाहिए, किससे कैसे इंटरेक्ट करना चाहिए, क्या भी चीजें, मतलब समाज में सबके सामने कैसे पेश आना चाहिए, समाज में कैसी बातें करनी चाहिए, कैसा आपका बिहेवियर होना चाहिए, इमोशनली कैसे लोगों से मतलब अटैच रहना है। तो ये सब चीजें क्या करती है, एक मेच्योरिटी को दिखा दर्शाते हैं कि ये हमारी मेच्योरिटी है, जिससे बच्चे के अंदर विकास एक डेवलप होता है। तो यही डेवलपमेंट हमारा होता है। और ये हमारी जो क्या है, ये हमारे डेवलपमेंट के चार डोमेन्स होते हैं। क्या होते हैं, 4 डोमेन्स ऑफ डेवलपमेंट। ये चार हमारे डेवलपमेंट डोमेन्स होते हैं डेवलपमेंट के। एक फिजिकल डेवलपमेंट, दूसरा कॉग्निटिव डेवलपमेंट, तीसरा सोशल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट। ये चार डोमेन्स की वजह से क्या होता है, बच्चे के अंदर एक विकास होता है। और जो विकास है, जो हमारा डेवलपमेंट है, डेवलपमेंट हमको दिखाई नहीं देता। क्या है, डेवलपमेंट हमें दिखाई नहीं देता। क्यों नहीं दिखाई देता, मान लो बच्चे के अंदर एक एक सोशल डेवलपमेंट हुआ है या फिर कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ है, तो आप उस चीज को कैसे मेजर कर पाएंगे, क्या आप नाप पाएंगे, नहीं नाप पाएंगे। एक ग्रोथ है तो उसको तो हम मान लीजिए बच्चे के अंदर एक हाइट बढ़ी तो आप उसको स्केल से नाप सकते हैं, लेकिन कॉग्निटिव डेवलपमेंट और सोशल डेवलपमेंट आपको मेजर नहीं कर सकते। तो इसलिए इसको क्या है, इसको क्या है, ये मापा नहीं जाता, मापा नहीं जा सकता। मतलब ये जो हमारे डेवलपमेंट है वो मापा नहीं जा सकता। दूसरी चीज क्या है, डेवलपमेंट हमें दिखाई नहीं देता। कि मान लीजिए जो भी बच्चा है वो गर्भ से लेके और कब्र तक जितनी भी चीजें उसने सीखी अभी तक, डेवलपमेंट क्या है, इसका एक कोई निश्चित समय नहीं है कि मतलब आज ये डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ और कल जाके वो खत्म हो गया। तो इसका कोई भी फिक्स समय नहीं है। बच्चा गर्भ से चीजें सीखना शुरू कर देता है, बच्चे का गर्भ से विकास होना शुरू हो जाता है, और वो जब तक उसकी मृत्यु नहीं हो जाती है, मर नहीं जाता वो, तब तक क्या है, उसके अंदर विकास होता रहता है, कुछ ना कुछ सीखता रहता, कुछ ना कुछ सीखता रहता। मनुष्य के अंदर एक ऐसा चीज है जो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ सीखता रहता है कहीं से, तो वो तब तक सीखता है जब तक उसकी मौत नहीं हो जाती है। तो इसलिए क्या है, इसको हम लोग माप नहीं सकते, मापा नहीं जा सकता, क्योंकि डेवलपमेंट का कोई निश्चित समय नहीं है। वो कभी भी कुछ भी कहीं से कुछ भी सीख सकता है, तो इसे हम माप नहीं सकते। दूसरी चीज ये है कि ये हमें दिखाई नहीं देता कि आज हमने ये चीज सीखी तो उसने देख लिया कि हाँ इसके अंदर इतनी चीजें हैं। मान लो मेरे दिमाग में क्या चल रहा है, मैं क्या सोच रही हूँ, तो सामने वाला नहीं बता सकता कि ना मैं क्या सोच रही हूँ, मेरे अंदर क्या क्या चीजें, मैंने कितनी चीजें सीख के रखी हैं। तो इसको ये चीज जो है दिखाई नहीं देती, ये मापा नहीं जा सकता, और ये क्या है, दिखाई नहीं देता। और इसकी कोई लिमिट नहीं होती है, या दिखाई नहीं देता, और इसकी
कोई लिमिट नहीं है, विकास की कोई लिमिट नहीं है। मतलब आप जितना चाहें उतना अपने माइंड का डेवलपमेंट कर सकते हैं, क्योंकि इसकी कोई लिमिट नहीं है। आप जितना चाहें उतना, जब तक आप जिंदा है तब तक कुछ ना कुछ सीखते हैं, और हर इंसान कुछ ना कुछ हमेशा सीखता रहता है अगर वो सीखना चाहता है। तो इसलिए इसकी कोई लिमिट नहीं है, आप जब तक चाहें तब तक कुछ ना कुछ चीजें जो है सीख सकते हैं। आई होप डेवलपमेंट समझ में आ गई होगी कि डेवलपमेंट आखिर क्या होता है और क्या क्या चीजें हैं। इतनी फिजिकल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव, अब ये वन बाय वन, फिजिकल क्या होता है, कॉग्निटिव क्या होता है, सोशल, ये हम लोग नेक्स्ट पार्ट में डिस्कस करेंगे कि चीजें क्या होती हैं। आज जो मेरा ये पहला CDP का पहला क्लास था, और जिसमें मैंने पहला क्लास लिया है जिसमें ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो बेसिक टॉपिक है लेकिन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, चीजें इतनी समझ में आ गई होंगी। और कल नेक्स्ट क्लास होगी, तो इसके आगे हमें कंटिन्यू करेंगे। अगर फिर भी कोई डाउट इसमें रह गया है तो कमेंट करके जरूर पूछिएगा कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में, या ये टॉपिक रह गया है जो मुझे जानना है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, और जो भी डाउट है उसको कमेंट करके जरूर पूछिए। थैंक यू।